अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बैटरीज pk.com के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शारिक अजीम भाई जो टेक्निकल हेड हैं लुमिने कंपनी के। पहले तो खुशामदीद। शारिक भाई, मैं जानना चाहूँगा ये आप लोग कहीं रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे? मतलब अभी कस्टमर जो कुछ सोचता नहीं है, आप लोग वही चीज़ मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बला क्या है ये? सर बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हम मार्केट की रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के एनर्जी डायनामिक्स जा रहे हैं, तो वक्त से पहले ही वो चीज़ें उसका सोल्यूशन लेकर आ जाए, क्योंकि हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड कंपनी है। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त जिस तरह हमारी माशाल्लाह लो वोल्टेज बैटरीज का आपको आइडिया है कि बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं है, और सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, हमने हमेशा से इस बात पर बिलीव किया कि प्रैक्टिकली लोगों को वो चीज़ करके भी दिखाएं, प्रूव करके दिखाएं कि वो क्या ले रहे हैं और जो हम कह रहे हैं। मिसाल अगर हम कहते हैं हमारी बैटरी -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट करती है, तो वो ऐसी नहीं करती। उसके अंदर हीटर लगा हुआ है, हमने हीटर निकाल के दिखाया लोगों को कि हीटर लगा हुआ है, इसलिए कर सकती है। खुद से नहीं -10 तक ये ऑपरेट करने की काबिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमारे पास हमने न्यू एंट्री की है हाई वोल्टेज बैटरीज की। हाई वोल्टेज के अंदर हम लोग 3 प्रोडक्ट इस वक्त लेकर आए। अच्छा, हाई वोल्टेज में भी एक पे नहीं रुके आप लोग? मतलब हाई वोल्टेज में भी तीन रीजन को कवर किया है। बेसिकली ये रेजिडेंशियल हाई वोल्टेज है, ये कमर्शियल हाई वोल्टेज और ये मिड कमर्शियल हाई वोल्टेज। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई मस्जिद है, ऐसा घर है, बड़ा घर है जिसने 20-25 एसी चलाने, उनके लिए ये वाला सॉल्यूशन है। 20-25 एसी? तो मैं कम बोल रहा हूँ आपसे, अभी मैं जब आपको डिटेल बताऊंगा इसकी। ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई बड़ा स्कूल है, आउटडोर रखना चाहता है, सेम बैटरी है, ये वाला सॉल्यूशन लेकर आए। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉडल है सनी SS के नाम से, हाई वोल्टेज में मॉडल है, बिल्ट इन वाईफाई के साथ है, IP65 रेटिंग के साथ है, बाहर भी रखा जा सकता है, डिस्प्ले के साथ है। छत पे भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। डिस्प्ले पे भी डाटा आएगा, आपके मोबाइल पे भी सारा डाटा आएगा। एप्लीकेशन बारिश है, धूल मट्टी है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। टेंशन की बात नहीं है, केबल लेस चीज है। इंटेलिजेंट कनेक्टर्स एक के ऊपर एक बैठते हैं सारे। ठीक है, ये एक बैटरी मॉड्यूल 5 किलोवाट आवर का है, और इसके 4 एक के ऊपर एक बैठते हैं, तो ये 20 किलोवाट आवर तक बन जाता है। ठीक है, और ऐसे 3 पैरेलल हो जाते हैं, तो ये 60 किलोवाट आवर तक आप इसको लेके जा सकते हैं घर के बैकअप के लिए भी। शारिक भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 60 किलोवाट का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं 1 टन का इन्वर्टर एसी चलाता हूँ तो 60 एसी बैक वक्त में चला सकता हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। 60 एसी बस, इतना तो इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों के पास होता है। अच्छा, इसके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो मुझे पर्सनली खुद मुझे बहुत पसंद है, आपको मार्केट में ऐसी जितनी भी इस तरह की शक्ल की बैटरी मिलेगी, उसमें होता क्या है, एक एक मॉड्यूल सीरीज में होता है, और ऊपर आके एक जगह पे DC बूस्टर लगा होता है जो वोल्टेज को बूस्ट करता है हाई वोल्टेज बनाने के लिए। इस बैटरी के अंदर ये वन ऑफ इट्स काइंड है कि इसके अंदर हर बैटरी के मॉड्यूल के लेवल पे DC बूस्टर लगा हुआ है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि आज आपने ये 2 बैटरीज ली फॉर एग्जाम्पल, कल आपको ये पसंद आती है, 6-7 माह बाद आप इसके अंदर एक और बैटरी ऐड करते हैं, तो जब ये सारी पैरेलल में ऐड हुई है, तो जब आप नया बैटरी बैंक ऐड करेंगे, वो अपनी 100% हेल्थ रेट पे होगा। ये कुछ ना कुछ हेल्थ रेट कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका होगा ऑब्वियसली, जब आपने इसको यूज़ किया होगा। तो जो नया वाला है वो फुल पे चलेगा, और जो पुराना वाला है वो अपनी हेल्थ रेट पे इंडिपेंडेंट चलेगा। जैसे सोलर पैनल्स में आपने देखा है, अगर 500 वाट पे पैनल के साथ आप 600 वाट का पैनल जोड़ते हैं, तो 600 वाला भी 500 बन जाता है, क्योंकि वो सीरीज होता है। इसके अंदर ये सारे आपके जो है वो पैरेलल हुए। यानी हम जो बैटरी बाद में लगाएंगे उसकी हेल्थ उसी हिसाब से रहेगी। 1 साल बाद अगर हम ऐड करते हैं तो इस बैटरी के हिसाब से लाइफ साइकिल कम नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट चलेगी। फॉर एग्जांपल ये 5 का है, ये 5 का था। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ये 5 का था, ये 1.5 साल बाद 4 का हो गया। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक नया 5 का नया ऐड किया, तो वो 5 और 4 9 बनेंगे। जबरदस्त। अगर ये कोई और बैटरी होती तो वो 4 और 4 8 बन जाते हैं। तो ये आपको एक्सपेंशन बैकअप मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, सेकंड नंबर पे सर हमारे पास OSIS 60 के नाम से एक पावर बैंक है। ये वाकई एक बला ही है जी, ये दिखने में एक बला लग रही है। अच्छा, ये मदर भाई हमारा हाई वोल्टेज बैटरी कैबिनेट है। इसका नाम है लुमिने OSIS 60 इसलिए नाम है क्योंकि ये 12 बैटरीज हैं और ये 60 किलोवाट आवर की बैटरीज है। ये आउटडोर यूनिट है। ठीक है, इसके आप धूप में बारिश में जाके रख दें, इसको कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी ब्यूटी इसके अंदर, जिस तरह हम लो वोल्टेज में 1C बैटरी लाने वाले पायनियर है, कंटिन्यूस 1C, ये हाई वोल्टेज की 1C बैटरी है। 60 किलोवाट आवर की बैटरी, आप 60 का लोड डालें इंशाल्लाह। यानी इस पे भी 60 एसी, अगर 1 टन वाले इन्वर्टर एसी हम चलाना चाहें,
एक साथ 60 AC बैक चल बिल्कुल चलाएगी, क्योंकि ये 1C रेटेड और 100% DOD है। जो हमारा लो वोल्टेज की पहचान है वो हमने हाई वोल्टेज में भी पूरी की है। ये आपने बैटरी तो इस तरह की एक पूरा बॉक्स बना दिया, ये बड़ा खतरनाक नहीं हो गया कुछ? मैं आपको इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, बिल्कुल जिस कंपनी का ये बना हुआ है, आप उस कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कोई मामूली कंपनी नहीं है। ह्यूज R&D डिपार्टमेंट उनका है, एक इमेज है उनकी मार्केट में, ठीक है। इसके अंदर इसकी कूलिंग करने के लिए NV Cool कंपनी, आप पढ़े NV Cool कंपनी किस लेवल की कंपनी है। NV Cool का AC लगा हुआ है, ठीक है। 2 किलोवाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी पावर है, कंजम्पशन पावर नहीं, वो 800 वाट्स है इसकी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर स्मोक सेंसर और एक मजे की बात है, यहाँ पे इसमें एरोसोल का फायर सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। एरोसोल का फायर सप्रेशन सिस्टम आग बुझाने वाला जदीद आला होता है, जो इलेक्ट्रिकल की लगी हुई आगों को, इस तरह की चीज़ों का अव्वल तो इसमें ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी लेवल पे भी BMS लगा हुआ है और क्लस्टर लेवल पे भी BMS लगा हुआ है, ठीक है। डबल प्रोटेक्शन के बाद भी एरोसोल फायर सप्रेशन सिस्टम दिया हुआ है। अल्लाह ना करे कुछ होता है, पूरी बैटरी के कैबिनेट को आग बुझा देगा। इसके साथ साथ इसके अंदर आप अगर गौर करें तो इंसुलेशन शीट भी लगाई हुई है। एक दफ़ा जो AC चल के टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो बाहर की गर्मी अंदर असर नहीं करेगी, क्योंकि पूरा इंसुलेटेड है ये अंदर से। मैं देख रहा हूँ शारिक भाई, अभी मैंने इस पे हाथ रखा हुआ है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ये ठंडा हो रहा है, मतलब बैटरी नॉर्मली गर्म होती है, ये ठंडा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी वजह बड़ा अच्छा सवाल है, आप अच्छी चीज़ नोट की है। बेसिकली ये जो बैटरी हमारी एक एल्यूमिनियम एलॉय की बनी हुई बैटरी है, ये एलॉय मेड है। एलॉय, उस एलॉय की ये फीचर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फैनलेस है और साउंडलेस बैटरी है, तो इसको ये अपनी हीट डिसिपेट अपनी बॉडी की थ्रो करती है। इसकी बॉडी की ये प्रॉपर्टीज है, जिस मटेरियल की ये बनी हुई है कि ये अंदर की हीट को बाहर डिसिपेट करती है, और ये ठंडा मटेरियल है। ये आपको हाथ रख के खुद फील हो। हाँ, मैं बोला शायद ये AC की कूलिंग से ठंडा हो रहा है, लेकिन ये AC इतना यहाँ पे चल नहीं रहा है, हमें तो खुद पसीने आ रहे हैं, लेकिन ये इससे ठंडा, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो भी टेम्परेचर होता है उससे इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसकी बॉडी का, ताकि ये ठंडा रख सके बैटरी को अंदर से। मैं आपको ये बता रहा था कि इसके अंदर जिस तरह ये कमीशन हुआ आ रहा है, सारी चीज़ें ऐसी ही लगी हुई आएंगी। यहाँ इन्वर्टर का रैक दिया हुआ है, इन्वर्टर के लिए भी आप लोगों ने रैक बना के दे दिया, यानी बस जाके रखना है, आपने इन्वर्टर लगाना है, दैट्स इट, बैटरी ऑन। 60 किलोवाट आवर की बैटरी की कमीशनिंग हमने ऐसे कर दी है जैसे 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं। ये तो कमाल ही कर दिया आपने, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप है सर। ये चीज शायद इस वक्त जो हम सोलर एग्जीबिशन में खड़े हैं और मैंने किसी के पास नहीं देखी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए सर, कॉस्ट भी बेटर करती है। जो लिक्विड कूल्ड और बड़े बैटरी बैंक है, फिर उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत रीजनेबल है। इतना बड़ा बैंक 1C पे 100% DOD पे जिस कॉस्ट पे ये मिल रहा है, मार्केट में आपको ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका नाम है ऑसेस फ्लेक्स। ये वही सेम बैटरी है जो अंदर लगी हुई है, सिर्फ इसके अंदर से हमने कैबिनेट लेस कर दिया। आप इसको इंडोर रखें, सेम वही वाले फीचर सारे ले लें जो इसके अंदर है। अच्छा, इसका नाम है क्या आपने? फ्लेक्स रखा है। फ्लेक्सिबल से तो नहीं? फ्लेक्सिबल से निकाला है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। ये फिक्स है 60 किलोवाट आवर तक। इससे आप 25 किलोवाट आवर से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट 25, एक घर है डिफेंस का मिसाल है, उसके यहाँ AC ज़्यादा लगे हुए हैं, होते हैं ऐसे घर 20-25 किलोवाट का टॉर्क। मैंने इससे भी ज़्यादा बड़े रोड के घर देखें, वहाँ बजाय इसके कि आप लो वोल्टेज का बड़ा बैंक बनाए, क्योंकि लो वोल्टेज 100 एम्पीयर पे काम करता है, वो 1C, हमारी बैटरी भी 4 के बाद 1C नहीं आती, क्योंकि तार की कैपेसिटी फुल हो जाएगी। हाई वोल्टेज के अंदर ब्यूटी यही है कि आप जितना बड़ा बैंक बनाएंगे, हमारा हाई वोल्टेज वो 1C पे ही ऐड ऑन होता रहेगा। यानी कि अगर ये 25 किलोवाट आवर का बैंक है, 25 किलोवाट का आप इस पर लोड डालें और इसको 35 करेंगे, 35 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं आप इसके ऊपर। अकॉर्डिंगली ये 25 से शुरू होगा और 60 किलोवाट आवर तक आप इसको एक कंट्रोल बॉक्स के साथ जोड़ सकते हैं, और ऐसे 6 आपस में पैरेलल हो सकते हैं। तो ये 360 किलोवाट आवर तक का ये बैटरी बैकअप बन सकता है। 360 किलोवाट तक का अगर हमें बैकअप चाहिए तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लिथियम ने, बल्कि आप लोगों ने उसका हल निकाल दिया। जी जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। और ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर ये एयर सर्किट ब्रेकर कहलाता है। ये ऑटो ट्रिप होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज, मैं एक थोड़ा सा इस वीडियो को एजुकेशनल भी बनाना चाहूँगा। लो वोल्टेज की तरह हाई वोल्टेज को मजाक नहीं समझना चाहिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसीलिए इसके अंदर सेफ्टीज भी बहुत हाई लेवल की दी जाती हैं, ब्रेकर, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक्यूशन यानी कि जो करंट लगने के चांसेस हैं वो बहुत खतरनाक है। इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए इस बैटरी के साथ। इसके केबल्स तो पतले होते हैं कि एम्पियर कम है, लेकिन इसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और वोल्टेज DC वोल्टेज अल्ट्रा डेंजरस चीज़ है। इसीलिए इसके अंदर सेफ्टीज, अलार्म, रन स्टेटस, पावर ऑफ बटन अलग दिया हुआ है, ब्रेकर्स अलग दिए हुए हैं इसके अंदर, ताकि ये अपने आप को सेफ कर सके। यानी खतरनाक चीज़ तो जरूर है, लेकिन कंपनी ने अपने तौर पर सारी सेफ्टीज इसके अंदर डाली हुई है। सारिक भाई, आपने माशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बता दी हाई वोल्टेज बैटरी के बारे में। मैं चाहूँगा इसी वीडियो में एक छोटी सी आप इन्फॉर्मेशन, वैसे आप बहुत मरतबा दे चुके हैं, लेकिन अगर लो वोल्टेज बैटरी के बारे में भी देते हैं, और आपने शायद लाइव डेमो लगाया हुआ है,
तो अगर इसी वीडियो में 2 मिनट का आप लाइव डेमो भी चलाते तो बड़ी नवाजिश होगी। बिल्कुल ठीक है। लो वोल्टेज में अजहर भाई जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मशहूर ज़माना हो गई, आप लोगों को बताना नहीं पड़ता, आप लोग पूछते हैं आगे कि हमें चाहिए ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पे हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और ये हमारे सोल प्रोडक्ट हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे मार्केट में किसी के पास भी, Etrix.bk पे मिलेगा, Etrix.com के प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी है एट्रिक्स और ये मोनावॉल है। अच्छा, स्टार्ट में जो एट्रिक्स के मॉडल आए थे मैं बता दूं वो 0.5C चार्ज थे, मैंने हर वीडियो में बताया ये बात, और 1C डिस्चार्ज था। अब जो मॉडल एट्रिक्स का हम लेके आ रहे हैं 1C चार्ज भी है और 1C डिस्चार्ज भी है। 100 एम्पियर पे चार्ज होगा, 100 एम्पियर पे डिस्चार्ज होगा। जैसे ही आप इन्वर्टर से इसका BMS कम्युनिकेट करेंगे, इस बात की गवाही इन्वर्टर खुद दे देगा ये बैटरी 1C पे चार्ज और 1C पे डिस्चार्ज बैटरी है। वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि चार्जिंग में बैटरी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज होता है। ये जो कंपनी आपको पता है इसके बारे में, इसको आप बताने की जरूरत नहीं है। जो ये इस पे ये सेल खुद बनाती है, इसका ग्रिप है इस प्रोडक्ट के ऊपर, BMS खुद बनाती है, ग्रिप है प्रोडक्ट के ऊपर। इन्होंने इस लेवल का सेल बनाया है कि ये 1C चार्ज भी बर्दाश्त कर सकता है और 1C चार्ज के ऊपर ये हमारी वारंटी भी है। और एक मजे की बात, इसकी वारंटी भी एक्सटेंशन कर दी गई है। पहले ये 5 साल पे थी जब शुरू में हम जो वीडियो बताते थे, अब ये 6 साल की वारंटी पे चली 6 साल की कर दी आपने? 6 साल की वारंटी पे आ चुकी है अब। जबरदस्त। यानी वारंटी इसकी पहले 5 साल की थी, अब वो 6 साल की वारंटी कर दी। अच्छा, मैं एक चीज और देख रहा हूँ, ये रेक माउंट बैटरी है, लेकिन आपने इसको वॉल माउंट हैंग किया हुआ है, तो यानी ये वॉल माउंट भी कर सकते हैं, वो रेक माउंट पे भी चल सकती है। इसको दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर फायर प्रूफ टर्मिनल है, आपको वो नट वाले टर्मिनल यूज़ नहीं करने, प्लग एंड प्ले टर्मिनल है। दूसरा, हीटर्स लगे हुए हैं। तीसरा, सेल्स के दरमियान फायर प्रूफ मटेरियल लगा हुआ है, आप उसको जितना भी आग लगा ले ना वो गर्म होता है ना वो जलता है और ना ही हीट को आगे ट्रांसफर होने देता है। ये सेम बैटरी है, इसकी वारंटी 7 साल और इसका और IP65 है ये, ठीक है। आप इस पर पानी आप नशे तो ना डालें, लेकिन ये आप इसको बाहर आउटडोर लगाएं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एक चीज़, आप इतनी महंगी चीज़ परचेज कर रहे हैं, जब उसको आउटडोर लगाएं आप एक इसके ऊपर छज्जा जरूर बना दें। वो इसलिए इसकी वाटर वो इसलिए ताकि डायरेक्ट धूप ना लगे। जब इस पर डायरेक्ट धूप लगेगी तो फजूल में इसका टेम्परेचर, जैसे गाड़ी को धूप में खड़ा कर दें, बाहर 42 होगा तो अंदर 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए, ताकि आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी मिले आपको, उसके लिए एक छज्जा जरूर लगा दें। अदरवाइज इसके ऊपर कोई मसला नहीं है, आप लगाएं पानी में, बाहर लगाएं, ऐसा कोई इशू, लेकिन रिकमेंडेड है कि धूप से बचाएं, इसको डायरेक्ट धूप ना लगने दें इसको। तारिक भाई, ये अच्छी बात है कि आप अपनी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नहीं बताते, बल्कि एडिशनल चीजें वो भी बताते हैं जो दूसरे लोग शायद नहीं बता पाते। देखिए, जो भी बंदा ये चीज़ें खरीदता है वो हार्ड अर्न मनी से खरीदता है। अगर मैं भी लूँगा, हलाल के पैसे हैं, हार्ड अर्न मनी है। आप प्रोडक्ट को लें, ज़रा सी उसकी जो प्रोटोकॉल जो प्रिकॉशंस उसको फॉलो करें, आपको फुल टाइम लाइफ टाइम बैकअप, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको फिर पूरी मिलेगी, उसका रिटर्न पूरा मिलेगा। ये लाइव डेमो चल रहा है 1C का और ये लुमिनी के ही इन्वर्टर से चल रहा है, ये अच्छी बात है। 6.2 किलोवाट का ये इन्वर्टर है हमारा, इसकी भी वीडियो हमने बना के डाली है। 6.8 6.7 तक ये आउटपुट बेयर करता है और हमारी बैटरी के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो फर्मवेयर इंस्टॉल कराया है वो स्पेशली इसके हिसाब से डिज़ाइन किया है, इसके और एट्रिक्स के। तो जो बंदा हमारी बैटरी हमारे इन्वर्टर के साथ लगाएगा, मैं वो वाली कहानी नहीं करूँगा कि वारंटी डबल हो जाएगी, लेकिन कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। और ये लाइव डेमो चल रहा है 100 एम्पियर का, 100 एम्पियर कंटिन्यूसली ऑफ ग्रिड मोड पे इन्वर्टर संभाल रहा है। अच्छा, साथ साथ इन्वर्टर का भी डेमो आपको मिल रहा है। और इन्वर्टर में एक चीज़ नोट करनी चाहिए, सारे इन्वर्टर ऑन ग्रिड यानी ग्रिड के साथ तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन्वर्टर का सही पता चलता है ऑफ ग्रिड मोड के ऊपर। ये चल रहा है ऑफ ग्रिड, कोई ग्रिड नहीं जुड़ी हुई है, और ऑफ ग्रिड मोड पे ये 3 दिन से दिन में कोई 70 से 80 बार हम इसको फुल लोड करते हैं, झटके में और फुल लोड करते हैं, अनलोड फिर अनलोड, ये हमारा यही काम है। और ये एक ही यूनिट है और वही इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे इसकी भी रॉबस्टनेस का आपको आइडिया होता है कि ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो आपके इन्वर्टर्स के बारे में भी अगर थोड़ा सा हमें बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अरे हमने 3 मॉडल लॉन्च किए हैं, 3 किलोवाट में, 4 किलोवाट में और 6.2 किलोवाट के अंदर। इन तीनों के अंदर वाईफाई बिल्ट इन है, देखिए साथ में हम इसमें मोटर भी चला रहे हैं। 100 एम्पियर पे हम इस पर टॉर्क मारते हैं, ठीक है, 100 पे। और ये इन्वर्टर का भी आपको बता रहा है, परफॉर्मेंस और बैटरी की भी बता रहा है। तीनों इन्वर्टर मैंने BMS रखा है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा BMS पर जोर देने वाले लोग हैं। हम अपनी सेल छोड़ देते हैं अगर कोई बंदा यूज़र डिफाइंड पे चलाता है। मैं लोगों को ये हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि खुदारा कोई भी बैटरी यूज़र डिफाइंड मोड पे ना चलाएं, लिथियम बैटरी, अपनी इन्वेस्टमेंट को बर्बाद ना करें। वो साल 2 साल कुछ नहीं होगा, उसके बाद बैटरी फारिग हो जाएगी आपकी। तो BMS तीनों के अंदर डाला हुआ है, वाईफाई तीनों के अंदर है, इसके अंदर डुअल आउटपुट है, टाइम ऑफ यूज़ का फंक्शन है, पीक शेविंग का फंक्शन भी मौजूद है। जितने IP65 के अंदर फीचर होते हैं वो सब इसके अंदर डले हुए हैं। IP21 में IP65 के मजे दे रहे हैं आप। साले 6 बजे के बाद आप चाहते हैं मेरी बैटरी पहले इस्तेमाल हो, फिर इलेक्ट्रिक इस्तेमाल हो, तो इसके अंदर फीचर है, SOC सेट कर दें आप बैटरी का, जितने % SOC तक आप कहेंगे ये वहाँ तक ड्रेन करेगा, उसके बाद वो आपका ये इलेक्ट्रिक को इन करेगा। ये क्या आती है, पीक शेविंग। तो पीक शेविंग का फीचर इसके अंदर मौजूद है। 9 यूनिट पैरेलल हो सकते हैं, मतलब पैरेलल में भी कर सकते हैं, पैरेलल में 9 यूनिट लगा सकते हैं। 9 यूनिट यानी 54 किलोवाट का सिस्टम हम पैरेलल में बना सकते हैं लुमिनी के इस इन्वर्टर के साथ।
शारिक भाई बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत टाइम दिया और इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन को पसंद आएंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।